प्रिय सभी छात्र छात्राएँ, प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग ठीक होंगे। आज 13 जनवरी है, कल खिचड़ी है, तो उसकी बधाई आपको देता हूँ। आते हैं हम आज समान अध्ययन में पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आने वाले सीटेट लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है पर्यावरण। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी महत्वपूर्ण है। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा है। यूट्यूब पर मेरा चैनल टारगेट विद शैलेंद्र है, यहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो तुरंत आपको मिल सके। दूसरा चैनल है ऑटो प्ले पर गाइडेंस है, वहाँ जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से भी हम प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो डाल रहे हैं, जिसमें इतिहास से संबंधित बहुत से प्रश्नावली को हमने बनाया है, जो टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा पर्यावरण है। तीसरा समान अध्ययन से बहुत से हमने वीडियो प्रेषित किया है, जो आने वाले आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला से, लकड़ी से। तो अम्ल वर्षा होती है कारखानों से होती है। निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है? CFC गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है। तो इसका सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर से संबंधित है, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर हरे पौधे विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण करने वाले क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, क्योंकि उससे ध्वनि तरंगों को ये पेड़ पौधे अवशोषित करने की क्षमता होती है, अवशोषित कर लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस रिस गई थी, वह कौन सी गैस थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस रिस गई थी, वह कौन सी थी? कार्बन मोनोऑक्साइड थी, मेथेन थी, कि सल्फर डाइऑक्साइड थी, कि मिथाइल आइसोसाइनेट थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? प्लास्टिक है, गोबर है, पौधों की पत्तियां है, खाद्य पदार्थ है। तो ये प्लास्टिक जो है वो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती, जबकि गोबर, पौधों की पत्तियां, खाद्य पदार्थ, ये सब जीवाणुओं से नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? प्लास्टिक है, रबर है, पॉलीथीन है, पारा है, मरकरी है। तो रबर जो है निम्नीकरणीय है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो इस प्रकार रबर होगा। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? क्लोरीन में नापी जाती है, कि नाइट्रोजन में नापी जाती है, कि ओजोन में नापी जाती है, कि ऑक्सीजन में? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन से किसी भी नदी में घुली हुई मात्रा को मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? जल प्रदूषक नहीं, जस्ता नहीं है, निकल नहीं है, तांबा नहीं है, कि सल्फर डाइऑक्साइड? तो जल प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड ये वायु प्रदूषण है, ना कि जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में जस्ता है, निकल है, तांबा है, लेकिन जल प्रदूषक नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविशाल धातु प्रदूषक कौन सा है? कॉपर है, मरकरी है, कि कैडमियम है, कि लेड है? तो इसका सही आंसर क्या होगा?
तो इसका सही आंसर जो होगा लेड होगा। अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है भूकंप से, नाभिकीय दुर्घटना से, बाढ़ से कि भूस्खलन से? तो चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। नाभिकीय दुर्घटना से चेरनोबिल संबंधित है। 26 अप्रैल 1986 को रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। इसमें रेडियोधर्मी कण वातावरण में फैल गए थे, जिसके कारण अनेक व्यक्ति मर गए थे, काफ़ी नुकसान हुआ था जनहानि का। तो इस प्रकार से ये चेरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। प्यारे विद्यार्थी, एक बार और दोहरा लेते हैं। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से होती है। अम्ल वर्षा कहाँ से होती है? कारखानों से होती है सबसे ज़्यादा। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो वायुमंडल अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह कौन सी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। मिथाइल MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट थी। इसको MIC भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? तो प्लास्टिक जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नकरणीय है? वह है रबड़ है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो जल प्रदूषण में निर्धारण घुली हुई मात्रा जो है ऑक्सीजन से मापी जाती है। तो ऑक्सीजन से किसी भी जल प्रदूषण के मात्रा को नापा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। जस्ता, निकिल, ये तांबा ये जल प्रदूषक हैं, और जबकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये वायु प्रदूषण गैसें हैं। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविशाल धातु कौन सा है? वह है कैडमियम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अविशाल स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविशाल प्रदूषक धातु कौन सी है? वह है लेड है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविशाल धातु कौन सा है? कापर, मरकरी, कैडमियम। तो उसमें लेड है। चेरनोबिल दुर्घटना कहाँ से संबंधित है? ये रूस में चेरनोबिल नामक स्थान पे ये नाभिकीय दुर्घटना वहाँ हुई थी, काफ़ी जनहानि हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण घटना है, नाभिकीय दुर्घटना है। इस प्रकार से प्यारे छात्राएं, आज हमने पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया। इससे ज़रूर आप आगामी परीक्षा सीटेट जो लगभग पर्यावरण के 30 क्वेश्चन आते हैं उससे भी लाभान्वित हो सकते हैं। और विशेषकर आने वाले समय फरवरी मार्च में UGC नेट का परीक्षा है, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप उससे भी लाभान्वित हो सकते हैं। और आने वाले GIC असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भी पर्यावरण आता है, उसमें भी लाभान्वित हो सकते हैं। और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा निर्धारित वहाँ भी पर्यावरण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वहाँ पे भी लाभान्वित हो सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग तैयारी में लगे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इसी प्रकार से आप हमसे जुड़ने के लिए, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, जिससे कि मैं भी आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं, आप हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में आप लाभान्वित हो सकें। इसके लिए सिर्फ आपको करना है कि YouTube पर जाकर टारगेट विद शैलेंद्र को सर्च करें, वहाँ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वह आपको तुरंत मिल सके। दूसरा चैनल ऑटो प्ले पर है, गाइडेंस का मतलब है मार्गदर्शन। हम चाहते हैं कि मेरे मार्गदर्शन में आप लोग सफलता पाएँ, आने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें आप सफलता पाएँ, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद।